E2 चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम इसमें बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या कुछ होंगे CSA समर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद। मैं हॉनेस्ट टॉक मतलब हॉनेस्ट जो भी होगा वही बताऊंगा आपको, ठीक है। मतलब थंबनेल में लगाऊंगा यही कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या कुछ है, लेकिन मैं सच जो भी है इसके रिलेटेड जो रियल फैक्ट है मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, मैं अपना थॉट नहीं डालता क्योंकि मैं अगर कुछ भी डालता हूँ ना, अगर कुछ अलग हट के होता है तो मैं काफ़ी लोगों का थॉट लेता हूँ, मतलब काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, उसके बाद मैं इस पर वीडियो डालता हूँ मैं। लेकिन मैं कितना सही बोलूँगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग जो किए समर ट्रेनिंग प्रोग्राम रिसर्च, ठीक है, ये हम लोग का यही डिफ़ाइन करता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम किया था कोविड-19 के दौरान, या हम लोग अगर लैब में भी जगह करते तो एक ये जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है। अगर आप इसको सिंपल में अगर बोले तो अगर आप कुछ भी बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आपको नेट JRF आपको निकालना ही पड़ेगा बेसिकली। अब इसमें क्या हेल्प हो सकता है, मान लीजिए मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करता हूँ। मैं वहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, JRF SRF जो कुछ भी मांगा जाता है या PhD मांगा जाता है, और साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मांगा जाता है कुछ फील्ड्स में आपका, बेसिकली आप जिस फील्ड से भी अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड से आपको मतलब उस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो अगर आपके पास समर ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा कुछ आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम हो, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट हो जिसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा है, कैसे रिसर्च लिखते हैं हम लोग, और अगर हमको PM बना दिया जाए तो क्या कुछ कर सकते थे, पोस्टर भी बनाए हैं हम लोग, और उसके बाद ऐसे भी लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ सीखे हैं, हर एक सर्वे भी किया है हम लोग, ठीक है। तो काफ़ी कुछ हम लोगों को मतलब फ्यूचर्स में इसका बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं जो कुछ बताता हूँ, मैं PhD स्टूडेंट से मैंने 1-2 स्टूडेंट से मैंने बात किया, उन्होंने जो बताया मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ऐसा ही कुछ है। मुझे कमेंट भी आया था, मैं इसलिए बनाया इस टॉपिक पे। और इसको बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, मतलब आप अगर जिससे समर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, और इसके अलावा और भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे ना इन फ्यूचर आप मान लीजिए कोई वेबिनार अटेंड किया, कुछ वर्कशॉप अटेंड किया, कोई भी कॉलेजेस में जाके या अपने कॉलेजेस में कुछ भी किए तो आपको सर्टिफिकेट मिला, या किसी सीट आप किसी भी जगह में स्पीच दिए या किसी प्रोजेक्ट में वर्क किए अपने कॉलेज में या कहीं भी वर्क किए, तो वो जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हुआ, ठीक है, इसमें अलग से कुछ वेटेज नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर यहाँ पर कुछ अच्छा किए हैं तो CSA आपको मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स होंगे उनको प्राइज़ देंगे, इसे बोला गया है। तो इससे ज़्यादा क्या कुछ हो सकता है मेरे को बताइए, और इससे ज़्यादा मतलब कुछ होगा आपको अगर लगता है कुछ है मैं जो बताया, तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, ठीक है, या मेल भी कर सकते हैं आप अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते थे, तो ये भी सही रहेगा। तो देखिए मैं आपको बता दिया क्या कुछ हो सकता है करियर अपॉर्चुनिटीज़। मैं बेसिकली क्या बोलूँ, अब कुछ बोलने का नहीं है मेरे पास, यही था। अगर आपके पास कुछ था तो आप मेरे को बताइए, मैं बेसिकली इसको समराइज़ करूँ तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हर एक फील्ड से। आपको स्किल रिक्वायर्ड होता है, जैसे मान लीजिए मैं आज अगर फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, अगर मेरे को कोडिंग आता है, अगर इथिकल हैकिंग आता है, मेरे को वेब डेवलपमेंट आता है, डिजिटल मार्केटिंग आता है, या जो भी ट्रेंडिंग अभी है, ठीक है, डेटा साइंस आता है, या पाइथन लैंग्वेज सीख के R लैंग्वेज सीख के मेरे को अगर आता है, ठीक है, तो मेरा वो स्किल्स है, इसको सोलोप्रेन्योर बोला जाता है, ठीक है। तो मैं अगर हर एक स्किल मेरे को आता है तो मैं कहीं भी जाके ईजिली जॉब पा सकता हूँ, मैं घर बैठ के भी काम कर सकता हूँ, किसी कंपनीज भी कर सकता हूँ। तो इसके रिलेटेड कोई नहीं है कि आपको बेसिकली इस डिग्री को होना चाहिए, आपके पास अगर कैपेबिलिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे देखिएगा आप जो एमिनेंट साइंटिस्ट का लेक्चर हुआ था ना, काफ़ी सारे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से थे, फिजिक्स बैकग्राउंड से थे, उसको बायोलॉजी में ट्रांसफ़र हुए थे। ऐसा ही सर कुछ बायोलॉजी में थे तो फिजिक्स में ट्रांसफ़र हुए थे, कुछ हिस्ट्री का सर थे, मैंने देखा है, ठीक है, जो आप गूगल कीजिएगा, नाम मेरे को याद नहीं है, वो फिजिक्स में बाद में जाके बड़ा कुछ किए हैं। तो ऐसा ही है, जो कुछ भी स्किल्स हैं हम लोगों का, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके लिए आपको JRF SRF तो निकालना पड़ेगा हम लोगों को, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। तो इसके अलावा कल एक लेक्चर होने वाला है, देख लीजिएगा, व्हाट डज इट टेक टू बी अ साइंटिस्ट, डॉक्टर शिभा सर का होने वाला है सुबह 11 बजे। तो आयसर भोपाल का सर है, और एक वर्कशॉप भी होने वाला है सेम डे पे, तो मीन्स सेम डे पे नहीं, सेम डे पे ही है, तो कैसे कीजिएगा आप बताइए मुझे।
अगर ये हुआ 28 को, दोनों को कर पाइएगा, अगर होता है तो करिएगा, अगर व्हाट्सअप का करना चाहते हो व्हाट्सअप ही कीजिएगा, अगर इसको करना चाहते हैं तो 1 घंटा इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, अगर आप व्हाट्सअप को कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलने वाला है, उसके बाद आके आप जो है इसको एंड ऑफ द सेशंस के बाद आप इसको देख सकते हैं, या रात को जब सोने जाए या आपका सब काम हो जाए तब इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो कुछ भी बताया गया आप सब कुछ समझ पाए होंगे। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में पूछिए। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।